चलिए, अब एक खुदा तो इनके नज़दीक माज़अल्लाह देवबंद में उतरा। अब डॉक्टर जाकिर साहब ने खुदा से एक नया रिश्ता जोड़ा। अब आइए खुदा से रिश्तेदारी कैसे हो रही है इनकी, जाकिर साहब को सुनिए आप। मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, जीसस को मानता हूं और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं, और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है, और वो सवाल मैं आपको ये जो मैं पढ़ चुका हूं, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूं। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मैं पढ़ सकता हूं 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है, आप पूछा, मैं जवाब दूंगा। सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इजराइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। जाकिर साहब समझ में आ गया आपके कि रिपीट करूं? मेरे ख्याल से रिपीट की जरूरत नहीं है, समझ गए। उसने कहा बाइबल में ये चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर नंबर जॉन, आयत यहाँ से यहाँ तक, उसमें हजरत ईसा वगैरह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। अब डॉक्टर जाकिर साहब पढ़े। अब उसका पूछने का मकसद ये है कि जब बाइबल में, मैं ईसाई हूँ, उसने खुद ही कहा कि मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन आदमी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो बाइबल में खुदा का बेटा लिखा है ईसा को, तो मैंने क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मकसद ये है उसका पूछना। इन्होंने पढ़ा, कहा हाँ कि बाइबल में बहुत सारे बेटों का जिक्र आया, आदम भी बेटा है, इसराइल भी बेटा है, यूशे भी बेटा है, ये भी बेटा है, वो भी बेटा है, मगर जना हुआ बेटा नहीं। जो खुदा की बात माने वो भी अल्लाह का बेटा है। आप खुदा की बात मानते हैं, आप अल्लाह के बेटे, मैं खुदा की बात मानता हूं, मैं अल्लाह का बेटा। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जाकिर साहब की तारीफ के नजदीक जो खुदा की फर्मा बरदारी करे वो खुदा का बेटा, तो जाकिर साहब से मैं कहना चाहता हूं आज से आप रसूलुल्लाह को खुदा का बेटा बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रुए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा फर्मा बरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनसे बड़ा फर्मा बरदार कोई नहीं आया, तब वो बेटे हो गए फिर आपके नज़दीक। ये वही बोली थी जो किसी ज़माने में कुरान ने बयान किया, यहूदी और ईसाइयों की बोली थी, और जाकिर साहब की वही बोली है। सुन लीजिए, कुरान का पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत 18 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहानो अब्नाउल्लाहि व इब्बाउहु। अल्लाह फरमाता है, और बोले यहूदी और नसरानी, ईसाई, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। कुल फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमाइए, अगर तुम खुदा के बेटे हो तो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्यों तुम पर नाजिल करता है, तुम्हें अजाब क्यों देता है। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम खुदा के बेटे हरगिज नहीं, बल्कि तुम इंसान हो और उसकी मखलूक में से हो, उसके पैदा करदा हो। तो कुरान यहाँ इनकार कर रहा है यहूद व नसारा के अकीदे का। वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे, तो वो किस मुनासिबत से कहते थे? वो खुद इस मुनासिबत से नहीं कहते थे कि अल्लाह ने हमें जना, अल्लाह हमारा बाप है, वो फर्मा बरदारी के एतबार से कहते थे, और कहते थे ईसा तो जने हुए हैं मगर हम फर्मा बरदारी के एतबार से खुदा के बेटे हैं। कुरान ने फरमाया, उनका रद्द किया, कहा तुम खुदा के हरगिज बेटे नहीं हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान के खिलाफ नज़रियात और अकायद पेश किए जा रहे हैं, और दावा है
कि साहब हम तौहीद पर है, हम इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ तावील पेश करे डॉक्टर जाकिर साहब के जो हम ख्याल लोग हैं कि साहब वो सिफाती कहा है, ज़ाती बेटा थोड़ी कहा है। मैं वहाँ ताज्जुब है यार, रसूलुल्लाह के लिए हम इल्म गैब ज़ाती और सिफाती की तकसीम करते हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है और रसूल का सिफाती, वहाँ नहीं मानते तुम, यहाँ सब चल जाता है तुमको, यहाँ ज़ाती सिफाती सब आ जाता है, सब हड़प हो जाता है। तो बहरहाल ये इनकी बड़ी अजीब व गरीब तौहीद है। और आइए डॉक्टर जाकिर साहब जो अभी बहुत बड़ी तबलीग कर रहे हैं अपने फ़िरके की, जिस चैनल के ज़रिए, उसका नाम है पीस चैनल। नाम सुना है आपने? आपको मालूम है पीस चैनल की रिबन किसने काटा था? किसने उसका इजरा और उद्घाटन किया था? वो थे मौलाना अब्दुल करीम पारीक साहब, नागपुर के रहने वाले थे। अबुल हसन नदवी के ये खलीफा और शागिर्द होते। अबुल हसन नदवी जो नदवतुल उलमा के बहुत बड़े शेख थे। करीम पारीक वो थे, उन्होंने बकौल इनके इतनी खिदमत की दीन की, ये हिंदू लोग इतने खुश हो गए कि इनको एक अवार्ड दिया, जिसका अवार्ड का नाम ही था पद्म भूषण। इन्होंने जाकिर नाइक के पीस चैनल की रिबन काटी, पीस चैनल का उद्घाटन किया। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े मौलाना थे। कुरान के तर्जमे कई ज़बानों में इनके छपते हैं, मुफ्त में बांटे जाते हैं। सऊदिया इनका तर्जमा छापता है। और जाकिर साहब इनकी तकरीरें, इनकी पुरानी, अब तो मर गई है, पुरानी तकरीरें खुद पीस चैनल पर दिखाते हैं। होता यह है 1995 में नागपुर में जो यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ के ग्राउंड पर हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु, जिनका नाम था विजयन सरस्वती, कांचीकाम कुट्टीपीटम के शंकराचार्य, वो आए हुए थे। तो पारीक साहब इस्तकबाल करने के लिए उनके पहुँचे, उनको शाल पहनाया। यहाँ तक तो अभी खैर चल जाएगा आगे। उन्होंने उनकी तारीफ में फिर एक किताब लिखी पारीक साहब ने, और उस किताब में क्या गुल खिलाए और तौहीद का क्या मजाक उड़ाया, ज़रा किताब की कुछ झलकियाँ देखे। किताब का नाम है इंसानियत का पैगाम, इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। बैकग्राउंड में उनकी फ़ोटो भी दिख रही है। कपड़ा ओढ़ लिया है कि मुझे अक्ल नहीं है, हमने हमारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये पैटर्न इनका ट्रेडमार्क है। करीम पारीक साहब की किताब है, ये मेरे हाथ पे इस वक्त यहाँ मौजूद है। इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। 1995 में कांचीकाम कुट्टीपीटम के शंकराचार्य विजयन सरस्वती आए तो उनकी तारीफ में तकरीर कहते हुए पारीक साहब क्या कहते, ज़रा सुनिए। सफ़ा नंबर इसका 6 है। यहाँ से उन्होंने तकरीर शुरू की, खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अरबी में ऊपर खुतबा दिख रहा है। अभी शंकराचार्य के लिए जुमले कह रहे हैं, सुनिए। अगर हम ये सब जुमले अपने बुजुर्गों के लिए कहें तो हम मुशरिक बिद्दती, मगर यही ये जुमले गैर मुस्लिम की ताज़ीम में कहे तो ये तौहीद के ठेकेदार। कहते इज्जत माआब, काबिल एहतराम धर्म गुरु शंकराचार्य जी, जिनके हमारे शहर में तशरीफ लाने से हम सब लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की। चलिए, इनके नज़दीक इज्जत माआब भी है, काबिल एहतराम भी है। ऐसों का एहतराम इन्हीं को मुबारक हो। आइए सफ़ा नंबर 15 पे फिर उन्होंने एक इबारत लिखी इसी किताब में। उसमें क्या लिखते हैं ज़रा सुनिए। इंसानियत के नाम अमन का पैगाम, मौलाना करीम पारीक की किताब, सफ़ा नंबर इसका, एक मिनट, गलत किताब खुल गई वो, हाँ ये देखिए, सफ़ा नंबर 15 पर उन्होंने फिर एक बात लिखी यहाँ पे आगे। ये है सफ़ा नंबर 15। कहते हैं यहाँ के मखतूतात, यहाँ के तांबे के पत्रों पर लिखे खुतबात, यहाँ की मजहबी किताबें, यहाँ के नीम मजहबी अफसाने, यहाँ की गीता, गीता मालूम है ना क्या है? हिंदुओं की मैथोलॉजी, एक किताब है उनकी धार्मिक। यहाँ की गीता, उसके दर्शन को मैंने बहुत करीब से देखा है। दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जितना जरूरी है इतना मैं जानता हूं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि हिंदुओं के मिजाज में दर्द है, दया है, ममता है, करुणा है और समता है। इसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, इसलिए कि मैं आपका भाई हूं। यानी मुसलमानों में दया नहीं है, मुसलमानों में ममता नहीं है, मुसलमानों में करुणा नहीं है, मुसलमानों में समता नहीं है। ये किन लोगों में है? हिंदुओं में। और ये छोटे भाई जा रहे हैं, दो ना कुछ, दो ना हमको भी खैरात, मुझे भी मिलना चाहिए इसका हिस्सा, मैं आपका भाई हूं। ये तौहीद वाले लोग हैं भाई। अब आइए इसी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे पारीक साहब क्या लिखते हैं, वही किताब, इंसानियत के नाम अमन का पैगाम।